समय है, सुसंगत और प्रभावशाली है, इसके पहले आए हुए सभी युगों से बढ़कर है। आपका स्वागत है जॉन वेस्ली इंटरनेशनल सेवकाई में। Today I want to talk about clinging to God. आज मैं परमेश्वर को थामे रहने के बारे में बताना चाहती हूँ। In the Old Testament there is a book named Habakkuk. पुराने नियम में हबक्कुक नाम की एक किताब है। The meaning of the word Habakkuk is the one who clings to God. हबक्कुक शब्द का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को थामे रहता है। In the Old Testament the names are very close to the person's character. पुराने नियम में जो लोगों के नाम होते थे वो तो उस व्यक्ति के चरित्र को दर्शाने वाले या उसको दिखाने वाले होते थे। Even though I don't think any of us are named as Habakkuk. मैं नहीं सोचता कि हम में से किसी का नाम हबक्कुक किस तरह से रखा गया है। But God wants us to cling to Him at all times. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हर समय हम परमेश्वर को थामे रहें। In the Gospel of John chapter 15 verse 5. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 में हम देखते हैं, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. यूहन्ना 15:5 कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर The सकते। purpose why a gardener plants a tree is that it would bear fruit in its season. माली इसीलिए पेड़ लगाता है ताकि वो अपने ऋतु में फलवंत हो सके। God wants us to be fruitful in our lives. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में फलवंत हो जाएं। If you want to be fruitful in your life, अगर आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, फल लाना चाहते what हैं, is the secret? तो इसके पीछे भेद क्या है? For a plant, for a tree to grow, it needs proper sunlight, it needs water, it needs manure. पौधे के बढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसे सूरज की रोशनी मिले, उसे पानी मिले, उसे खाद भी मिलते चले जाए। In order for us to grow, to flourish and to be a blessing, what is it that we must do? हम बढ़ते चले जाए और आशीष हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? Jesus said, "You abide in me so that you would bear much fruit." यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो ताकि तुम बहुत फल लेकर आओ। Yes, my dear brother and sister, today let us make it a prayer. Lord, help me to abide in you every single day in my life. आइए भाई और बहनों, ये हमारी प्रार्थना हो कि प्रभु मदद कीजिए कि मैं अपने जीवन के हर पल में आप में बना रहूं। If we abide in Christ, अगर हम मसीह यीशु में बने रहते हैं, if God's word abides in us, अगर परमेश्वर का वचन हम में बना रहता there है, is nothing that would stop us from being fruitful for God. तो ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर के लिए फलवंत होने से हमें रोक सके। The closer you get to God, आप परमेश्वर के जितने करीब चले जाएंगे, the more we become like Him. उतना ज्यादा हम उसी के जैसे होते जाएंगे। A man of God said that there are 3 stages in the life of a Christian. परमेश्वर के दास ने कहा कि मसीह विश्वासी के जीवन में 3 स्तर होते हैं। The first stage is little of God and more of us. पहले स्तर में परमेश्वर कम होते हैं और हमारा व्यक्तित्व ज्यादा होता है। The second stage is more of God and less of us. और दूसरा स्तर होता है जहां पर परमेश्वर ज्यादा होते हैं और हम कम होते हैं। And the third stage is everything in your life is about God and nothing about yourself. और तीसरा स्तर ये होता है आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर के बारे में और स्वार्थ के बारे में कुछ I do नहीं। not know where we are today right now at this point. मुझे पता नहीं कि अभी इस समय हम लोग किस तरह के स्तर में हैं। You may be in the first stage in your life. शायद हो सकता है आप अपने जीवन के पहले स्तर में होंगे। Maybe you are just coming to church, spending little time with God, but most of the time your life is revolving around yourself. हो सकता है कि आप चर्च में आते हैं, थोड़ा समय परमेश्वर के लिए देते हैं, लेकिन जीवन का ज्यादातर समय जो है वो तो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए बिताते हैं। God wants us to cling to Him every moment in our life. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन के हर एक पल में परमेश्वर को थामे रहें। In the Bible we see a man called John the Baptist. बाइबल में हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस व्यक्ति को देखते हैं। He came to prepare the way for Jesus. वो तो प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया था। He
preached about the kingdom of God and about repentance. उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में और पश्चाताप के बारे में प्रचार किया था। John the Baptist said, "He must increase and I must decrease." यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस तरह से कहा कि वो बढ़ता जाए और मैं घटता चला जाऊं। I want God to be in the topmost place in my life. मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर हो। I want God's will to be done in every aspect of my life. मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के हर एक दृष्टिकोण में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। I do not want to get diverted either to the right or to the left as I walk in God's ways. जैसे मैं परमेश्वर के मार्गों में चलता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं दाहिने बाएं या कहीं भी मुड़ जाऊं। If that is your prayer today, अगर आज आपकी यही प्रार्थना है, I am sure you will grow to the second level and then to the third level. तो मैं निश्चय ही जानती हूँ कि आप दूसरे स्तर में जाएंगे और फिर तीसरे स्तर में जाएंगे। In Colossians chapter 3 verse 16 the Bible says, कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 16 में बाइबल इस तरह से हमें बताती है, "Let the word of Christ dwell in you richly." मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। What is it that God wants to dwell in our hearts richly? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमारे दिल में सबसे ज्यादा बहुतायत से क्या हो? It is not the news. वो कोई खबरें ना हो It is not about everything that's happening in the world. और संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये उसके बारे में नहीं है। It's not the information that needs to be in us richly. और ये कोई जानकारी नहीं है जो हमें बहुतायत से हो। God wants us to be enriched by His word. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन से भरते चले जाएं। The word of God is so important for the growth of a Christian. मसीह विश्वासी की उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। God's word is a solid foundation for our spiritual lives. हमारे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन मजबूत बुनियाद है। What happens when we read and read God's word every single day? जब हम प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है? Psalm 119 verse 130. भजन संहिता 119 वचन 130 क्या कहता है, आइए देखते हैं। The entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये कहता है। God's word enlightens us. परमेश्वर का वचन हमें ज्योति प्रदान करता है। God's word enlightens our lives. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को ज्योति देता I'm है। sure all of us have electric connections, electricity. We all use electric bulbs and tube lights in our homes. मैं जानती हूँ कि हमारे घर में बिजली है, हम बल्ब और ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं। We can't imagine living in our home even for one day without electricity. बिना बिजली के एक दिन भी घर में रहने की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। In spiritual lives also, we want God's light to shine on us. हमारे आत्मिक जीवन में भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर की ज्योति हम पर चमके। Because where there is light, there is no darkness. क्योंकि जहाँ पर ज्योति है वहाँ पर कोई अंधकार नहीं होता। Where there is darkness, there are dark deeds. जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर गहरे गड्ढे भी हो सकते हैं। Where there is darkness, there is confusion. जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर गड़बड़ी होती है। Where there is darkness, there is danger as well. जहाँ अंधकार होता है वहाँ पर खतरा भी होता है। The Bible says God's word enlightens us. बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमें ज्योति देता है। It enlightens our paths. यह हमारे मार्ग में प्रकाश लेकर आता है। It gives us direction. यह हमें मार्गदर्शन देता है। God's word sometimes is like a stop signal. कई बार परमेश्वर का वचन स्टॉप सिग्नल के जैसे होता है। Sometimes we are like the person who's driving on the vehicle without any brakes. कई बार हम ऐसे व्यक्ति के जैसे होते हैं जो गाड़ी चला रहा है लेकिन उस गाड़ी की कोई ब्रेक नहीं है। Imagine traveling on a vehicle without brakes. कल्पना कीजिए ऐसी गाड़ी पर आप जा रहे हैं जिसके कोई भी ब्रेक नहीं है। You might hurt the pedestrians on the road. तो शायद आप रास्ते पर पैदल चलने वाले लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। Or if an accident happens, we might hurt ourselves. या फिर अगर एक्सीडेंट हो गया तो हमें खुद को चोट पहुंच सकती है। Why? Because there are no brakes to actually stop us. क्यों? क्योंकि कोई भी ब्रेक नहीं है कि हम खुद को रोक सके। God's word is like a traffic signal. परमेश्वर का वचन ट्रैफिक सिग्नल के जैसे होता है। Sometimes God puts a red light and says, "Stop here." कई बार परमेश्वर लाल बत्ती दिखाकर इस तरह से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ। If we are attentive, if we are sensitive to His voice, अगर हम सचेत हैं, उसकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर हैं, we would just stop right away. तो हम उसी समय वहीं पर रुक जाएंगे। God's word enlightens our ways.
परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग में प्रकाश लेकर आता है। Sometimes God may lead us through unknown paths and unknown ways. कई बार परमेश्वर हमें अनजाने मार्ग, अनजाने रास्ते पर लेकर जाते हैं। Many times we are just comfortable going in familiar ways. कई बार हम तो केवल परिचित मार्ग में ही जाने के आदी होते हैं। We want to hang out with people we are familiar with. हम जिन लोगों के साथ परिचित हैं, केवल उन्हीं लोगों के साथ जुड़े रहते You हैं। want to work in a job where you have the proper skill set. आप ऐसे जगह पर काम करना चाहते हैं जहां पर उसी काम में आपको महारत मिली है। But remember, God might open up another way, another new door, new avenue for you in your life. लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए नए रास्ते खोल सके, आपके लिए नए मार्ग खोल सके। As you meditate on God's word every day, जैसे आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, God gives you direction for life. तो परमेश्वर आपके जीवन के लिए आपको मार्ग दिखाते He हैं। guides you every single step. वो आपके हर एक कदम में आपका मार्गदर्शन करते And हैं। the second blessing that we get when we read and meditate on God's word is परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करने पर हम दूसरी यह आशीष पाते हैं। in Gospel of Matthew chapter 4 verse 4. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 4 में हम देखते हैं, When Jesus was tempted by Satan, जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की थी, Jesus answered, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, ये कहता है। I know we all feed our physical bodies every day. मैं जानती हूँ कि हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, Whenever we are hungry, our stomach sends us those signals. और जब भी हम भूखे होते हैं तो हमारा पेट जो है हमारे दिमाग को वो सिग्नल्स भेजता है। When it's lunchtime, when it's past lunchtime, you feel that urge to go and eat something. जब भी लंच का समय होता है या लंच का समय पार हो जाता है तो आपको भूख लगती है, आप वो महसूस करते हैं। Our bodies are well fed with food, हम अपने शरीर को भोजन के द्वारा अच्छा पोषण देते हैं, but many times our spirit is starved. लेकिन कई बार हमारी आत्मा भूखे मरती है। You are so weak on the inside in your spirit. आप अपनी आत्मा में इतने कमजोर हो जाते हैं। But be mindful, my dear brother and sister, you are not only a body, a physical body which is seen on the outside, but there is a spirit within us. लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आप इस बात को याद रखिए कि आप बाहर से जो शरीर है, जो दिखते हैं वह नहीं है, लेकिन आप आपके शरीर के भीतर जो आत्मा है वो है। Jesus spoke to the devil. Jesus said to the tempter, don't think that man would live by bread alone. यीशु ने परीक्षा करने वाले से कहा कि तुम ये मत सोचो कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित रहेगा। Sometimes we are tempted by the things we see around us. हमारे आसपास कई बार हम चीजों को देखते हैं तो उनके द्वारा हमारी परीक्षा होती है। Very easily Satan tries to drag us away from God. बड़ी आसानी से शैतान हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। In the book of Daniel chapter 1, we see 4 young men who were taken captive to Babylon as prisoners. दानियल की किताब में हम देखते हैं कि 4 नौजवानों को बंधुआई में ले जाया जाता है, बेबीलोन की बंधुआई में उन्हें ले जाया जाता है। They were trained by the king. और राजा उन्हें प्रशिक्षित करता है। They were served the best food in the kingdom. और उन्हें उस राज्य में सबसे अच्छा भोजन दिया जाता है। I'm sure the food was smelling so good. और मैं निश्चय जानती हूँ कि इस भोजन की अच्छी खुशबू आती होगी। It was the best food that they have ever eaten in their entire lifetime. अपने पूरे जीवन काल में इन लोगों ने जो भोजन किया होगा ये उससे भी बेहतर भोजन But होगा। Daniel and his friends did not eat the king's food. लेकिन दानियल और उसके मित्रों ने राजा के दिए हुए भोजन को नहीं खाया। They have not even tasted the food. Hallelujah. उन्होंने उस भोजन का स्वाद भी नहीं लिया। Not compromised even a single bit. और यहाँ तक कि छोटी सी बातों में भी समझौता नहीं किया। At the end of the day, after few days, और सबसे अंत में यानी बस कुछ ही दिनों में the king tested these young men राजा ने इन जवानों को परख लिया and found that they were 10 times wiser than the others. और पाया कि ये तो दूसरों से 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान हैं। The king thought that the food they eat would give them the wisdom, राजा ने सोचा कि इन्हें जो भोजन मिल रहा है उससे उन्हें बुद्धि मिलेगी, but that's not true. पर ये बात सच नहीं है। God proved that परमेश्वर ने ये बात साबित की the fear of the Lord is the beginning of wisdom, कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, and the knowledge of the Holy One is understanding. और पवित्र के बारे में ज्ञान रखना यही तो समझ होती है। इस तरह से प्रभु ने साबित किया। Yes, in your life too, when Satan tempts you, when Satan tries to lure you and attract you,
आपके जीवन में भी जब शैतान आपको परीक्षा में डालता है, आपको वो अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, Remember that we do not live by bread alone. We do not live because of what we eat every day. तो याद रखिए हम केवल रोटी के द्वारा जीवित नहीं, हम जो प्रतिदिन खाते हैं उसी के द्वारा जीवित नहीं है। The food that we eat every day may help our body to a certain extent to survive and to be healthy. हम जो भोजन करते हैं यह हमारे शरीर की मदद करता है कि हम कुछ हद तक उसे खाएं और तंदुरुस्त रहे। But we need to be mindful of having a healthy spirit inside this healthy body. लेकिन हमेशा हमें सचेत रहना है कि हमारे तंदुरुस्त शरीर में तंदुरुस्त आत्मा हो। The word of God nourishes us. परमेश्वर का वचन हमें पोषण देता है। So point number 1, we meditated that the word of God enlightens us. तो पहली बात जिस पर हमने मनन किया वो है कि परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश देता है। Point number 2, the word of God nourishes us. दूसरा पॉइंट, परमेश्वर का वचन हमें पोषण देता है। The word of God is like a food to the soul. परमेश्वर का वचन आत्मा के लिए भोजन जैसे है। Let's see the third point about what the word of God does to us. तो आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या करता है। Let's turn to 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. आइए दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 और वचन 17 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो The जाए। Bible says that the word of God is important to correct us and to instruct us. बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है कि वो हमें सुधारे और वो हमें समझाए। How many of us think that I don't need any area, I don't have any area of correction in my life? कितने लोग ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में मुझे किसी भी क्षेत्र में सुधार की कोई जरूरत नहीं है। We don't like when someone points out the mistakes in our life. जब हमारे जीवन में कभी कोई व्यक्ति गलतियां दिखाता है तो हमें वो पसंद नहीं We आता। believe that we are perfect people, perfect human beings, हम विश्वास करते हैं कि हम तो सिद्ध लोग हैं, हम बिल्कुल सिद्ध ऐसे मनुष्य हैं। especially if the family goes searching for a boy or a girl for their daughter for marriage. खास करके जब एक परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढने निकलते The हैं mediator always says these words. तो जो मध्यस्थ होते हैं वो हमेशा इन शब्दों में कहते हैं, Oh, this guy is the finest guy in town. ओ ये लड़का तो आपकी बेटी के लिए सबसे अच्छा लड़का है, He is the best man you can find for your daughter. आपकी बेटी के लिए यही सबसे अच्छा जीवन साथी होगा, She is the best girl you can find anywhere in this world. ये सबसे अच्छी लड़की है जो आप इस संसार में कभी पा सकते हैं, वो कहते Of हैं। course, maybe the mediators say those words because they want the marriage to settle. और निश्चय ही बिचवई जो होते हैं वो इन शब्दों में कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। Maybe your parents might give a good report about you that you are the perfect person. शायद आपके माता पिता आपके बारे में अच्छी खबर बताते हैं कि हाँ आप बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, Because they love you and maybe they want to feel that they have brought up an excellent child. निश्चय ही वो आपसे प्रेम करते हैं और वो ऐसे महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छे बच्चे की परवरिश की है। But we all know deep within us that we are not flawless. लेकिन हम अपने दिल की गहराई में जानते हैं कि हम ऐसे नहीं है जिसने कभी कोई गलती न We की हो। have areas of correction. हमारे जीवन में सुधार के क्षेत्र होते हैं। We have areas where we need to truly grow. हमारे जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमें बढ़ते जाना है। There are definitely areas where we want God to work on us in order to make us into His image. हमारे जीवन में ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में बनने के लिए प्रभु हमारी मदद करते Remember, जाएं। my dear brother and sister, more than anybody else, the Bible can truly show you where you need to correct yourself. मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिए, सबसे बढ़कर बाइबल आपको बता सकती है कि आपको अपने जीवन में कहाँ पर सुधार लाना है। And God's word speaks to us. God speaks to us when we need to be corrected. और जहाँ भी हमें सुधार की जरूरत है परमेश्वर का वचन हमें उसके बारे में बताता है। As God speaks to us through His word, जैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें if we करते have हैं, an ear to be attentive to His correction, अगर हम उसके सुधार के लिए अपने कानों को तत्पर रखें, ध्यान से उसकी बातों को सुनते जाएं, if we have the humility to accept, Lord, I am truly wrong, please correct me, please guide me in my life. अगर हम में इतनी नम्रता है कि हम कहें कि प्रभु जी मैं अपने जीवन में गलती कर रहा हूँ, आप मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन कीजिए, You are definitely a blessed person. तो आप निश्चय आशीषित व्यक्ति हो जाएंगे। Because the Bible says the father punishes the son whom he loves. क्योंकि बाइबल कहती है कि पिता जिस बच्चे से प्यार करता है उसे ही दंड देता है। We are not bothered about everybody who goes on the street.
हम लोग सड़कों पर चलने वाले हर एक व्यक्ति के लिए कोई चिंता नहीं करते हैं, but the parents are mindful about children. लेकिन जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों की परवाह करते हैं। If the kids go in the wrong way, अगर बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, parents punish them, parents scold them, shout at them. माता पिता उन पर चिल्लाते हैं, माता पिता उन्हें दंड देते हैं। If God is taking time to correct you, अगर परमेश्वर आपके जीवन में सुधार ला रहे हैं, remember that He loves you so much. तो याद रखिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। David also, when Nathan the prophet came to David and said, "Thou art that man," और जब नातान भविष्यवक्ता दाऊद के पास में आकर कहता है कि तुम ही वो मनुष्य he हो, right away accepted those words of correction. तो वो सीधा वहां पर उन सुधार के शब्दों को स्वीकार कर लेता है। And that is what made David as a man after God's own heart. और इसी बात ने दाऊद को परमेश्वर के दिल का सा व्यक्ति बनाया। So God's word not only enlightens us, it also nourishes us and it also corrects us. तो परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश देता है, परमेश्वर का वचन हमें पोषण देता है और परमेश्वर का वचन हमें सुधार लाता है। So the more we read, the more we meditate, the more we feed on God's word, the closer we get to God. जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसका भोजन करते हैं, तो निश्चय उतना ज़्यादा परमेश्वर के करीब आते हैं। In the Old Testament we see a man called Job, पुराने नियम में हम अय्यूब को देखते हैं, who was tortured, who was tormented, who has struggled and suffered in his life. वो अपने जीवन में सताया गया है, वो अपने जीवन में बहुत दुख उठाया God has blessed him too much, और परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दी and everything he has possessed in his life was lost. और उसने जीवन में जो कुछ भी पाया था सब खो बैठा था। Overnight he lost everything he possessed. रातों रात उसके पास जो कुछ भी था सब खो बैठा। In Job chapter 2 verse 3, this is a conversation between God and Satan. अय्यूब अध्याय 2 वचन 3 में हम परमेश्वर और शैतान के बीच की बातचीत को देखते हैं। Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without cause." यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। I want us to focus on that word. He still clings on to that, to his integrity. इस वाक्य पर ध्यान दीजिए कि तो भी वो अपनी खराई पर बना है। जरा गौर कीजिए, How many of us can cling to integrity even in the bad and worst times in life? कितने लोग अपने जीवन के बुरे और सबसे बदतर समय में भी खराई को थामे रह सकते हैं? Job has never given up on God. अय्यूब ने परमेश्वर के बारे में आशा नहीं छोड़ी, He did not give up on his integrity. उसने अपनी खराई नहीं He छोड़ी, never said, "All my prayers have gone vain. उसने ये नहीं कहा कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार हो गई, All my good deeds, good works have gone vain. मेरे सारे भले काम बर्बाद हो गए, I will stop all this religion, all these prayers. मैं ये सारी प्रार्थना और आस्था ये सब कुछ छोड़ दूंगा, बंद करूंगा, I will live like anybody else in the world." संसार के लोगों के जैसे ही मैं जीऊंगा। Oh no, we don't see Job saying these faithless words. हम ऐसे बिना विश्वास के शब्दों को कहते हुए अय्यूब को नहीं देखते हैं। He was so faithful to God until the last moment in his life. उसके जीवन के अंतिम पल तक वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य For रहा। all the trouble that Job faced, God gave him back a double. अय्यूब ने जितनी भी मुश्किलों का सामना किया, परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। Hallelujah. Do you हालेलुया। know that if you hold fast to integrity, क्या आप जानते हैं कि अगर आप ईमानदारी को थामे रहते हैं, if you hold fast to God and say, "Lord, come what may, I would still cling to you in my life." अगर आप ये कहते हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना आए, मैं अपने जीवन में आपको थामे रहूंगा, Even if you go through a season of trouble, चाहे आप मुश्किलों के समय में से होकर चले जाएं, God gives you double blessing for all the trouble. Hallelujah. आपकी सारी परेशानियों के लिए परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देते We हैं। see that God restored back to Job everything he has lost. हम देखते हैं कि अय्यूब ने जो भी खोया, प्रभु ने उसे लौटाया। If you want to be blessed exceedingly and abundantly in your life, अगर आप अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाना चाहते हैं, if you want God's tremendous blessing to flow into and through your life, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत आशीष आपके जीवन में बहती the जाए, best thing that you can do is cling to God and to God's word.
तो सबसे अच्छा है कि आप परमेश्वर और उसके वचन को थामे रहें। The more we abide in Christ, जितना ज्यादा हम मसीह में बने रहेंगे, the fruitful we will become, हम उतने ही फलवंत होते चले जाएंगे and God would be glorified in and through our और lives. प्रभु हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाएंगे। I pray that God would give us all that grace to stay in Him and to cling to Him all the days of our life. मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आप पूरे जीवन भर परमेश्वर को थामे रहें। Let's close our eyes and pray. आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करते Our हैं। loving Heavenly Father, we thank you for your word. हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for speaking to us about clinging to you. आपको थामे रहने के बारे में आपने हमें बताया, इसलिए धन्यवाद। So many times we are too much attached to the things of this world. कई बार हम संसार की चीजों से इतने जुड़े हुए होते हैं। Our thoughts, our mind is always revolving around the worldly things. हमारे विचार तो केवल संसार की बातों से ही घिरे होते हैं। But Lord, I pray that you might give us all the grace to abide in you. प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम आप में बने रहें Let our thoughts be influenced by your word. और आपके वचन के द्वारा हमारे विचार प्रभावित Help us to be nourished, to be enlightened and to be corrected by your word. मदद कीजिए कि हम आपके वचन के द्वारा प्रकाश पाए, पोषण पाए और सुधारे जाए। Help us not only to be doers of your word, help us not only to be hearers of your word, but also doers. केवल आपके वचन सुनने वाले न बने, लेकिन आपके वचन के अनुसार करने Oh वाले Lord, बने। I thank you because you are a good God. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भले We परमेश्वर हैं। thank you because you have good plans to prosper us. धन्यवाद देते हैं हमें संपन्न करने के लिए आपके पास अच्छी योजनाएं हैं। Lord, we thank you because you are a God of blessing. प्रभु, धन्यवाद देते हैं आप आशीषों के परमेश्वर हैं। We thank you because you are a God of hope and restoration. आप आशा और पुनर्गठन के परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। I pray for all the people who are in distress, who are in despair. जो लोग परेशान हैं, व्याकुल हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करती I हूँ। pray for all the people who are filled with tears and pain. आंसुओं और दर्द से भरे हुए सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। I pray for people who have lost the important things in their lives, Lord. उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों को खो चुके हैं, Even as they cling to you like Job. जैसे वो अय्यूब के जैसे आपको थामे रहते हैं। I pray that you might give them joy for the pain. प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इनके दर्द के बदले में आप इन्हें आनंद दीजिए। I pray that you might give them double blessing for all the trouble that they are going through. ये जिन परेशानियों से जा रहे हैं, इसके बदले आप इन्हें दुगनी आशीष दीजिए। As your word is promised that weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. जैसे वचन कहता है कि रोना शायद रात को हो, लेकिन निश्चय ही भोर को आनंद मनाना होता है। Let the Son of Righteousness shine upon us, Lord. और धार्मिकता का पुत्र हमारे ऊपर में तेजोमय हो। Help our hearts to overflow with joy and peace. हमारा हृदय आनंद और शांति से उमड़ता I जाए। pray that your presence and your peace might rest upon us throughout this week. प्रभु, इस पूरे हफ्ते भर आपकी उपस्थिति और आपकी शांति हमारे जीवन में बनी रहे। Thank you for speaking to us, Lord. हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद प्रभु We जी। thank you, we praise you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। आप हमें पत्र लिखिए। हमारा पता है जॉन वेस्ली इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज 57-2-11 PNT कॉलोनी, राजमंड्री 533105, आंध्र प्रदेश, भारत। हमारा फोन नंबर है 9100-900-500। हमारी वेबसाइट है www.johnwesley.com।